अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और जैसे कि आप जानते हैं कि भारत हर तरह के शरअंगेज़ प्रोपेगेंडों में जो है वो बिलीव करता है और उन प्रोपेगेंडों में इन्वॉल्व है और जंग को और ख़ित्ते में नफ़रत को और इंतकाम को वो एक इलेक्टोरल जो है वो स्लोगन के तौर पर या एक इलेक्टोरल जो बयानिए के तौर पे यूज़ करता है। अभी भारत का बहरा अरब पर कंट्रोल का एक और शरअंगेज़ मंसूबा बेनकाब हुआ है। भारत ने हाल ही में गरगांव में INSRY को कमीशन करके एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो खित्ते में अमन और तामन का नहीं बल्कि ताकत के ज़ोम में गुंडागर्दी का रास्ता इख्तियार कर रहे। ये नेवल बेस बज़ाहिर मैरीटाइम सिक्योरिटी के नाम पर कायम किया गया है, लेकिन इसका असल मकसद कुछ और है। भारत इस एक शानदार अलामती कामयाबी के तौर पर पेश कर रहा है, मगर दर हकीकत ये कदम पूरे खित्ते के तवाज़न को बिगाड़ने और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जारियाना बहरी पॉलिसी को मज़ीद वसअत देने की एक साजिश है। INS अरौली को महज एक नेवल बेस न समझा जाए। ये भारत के उस वसी कमांड, कंट्रोल और सर्वेलियंस नेटवर्क का हिस्सा है जिसके जरिए वो बहरा अरब में अपनी बालादस्ती कायम करना चाहता है। ये बेस इंडियन नेवी को जदीद तरीन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, निगरानी और कम्युनिकेशन के हथियार फराहम करेगा ताकि पाकिस्तान के खिलाफ ताकत का मुजाहरा किया जा सके। भारत चाहता है कि बहरा अरब में जो सदियों से तिजारत और अमन का जरिया है उसे अपनी अस्करी बालादस्ती के जरिए खौफ और दबाव की अलामत बनाकर रखा जाए। ये कोई दिफाई कदम नहीं है बल्कि खुली जारियत की तैयारी है। मोदी सरकार का ये ख्वाब है कि समंदर से ज़मीन तक हर मास पर वो अपनी अस्करी धौंस के ज़रिए से अपने इस खित्ते में वो एक अपनी हेजेमोनिक पोजीशन यानी एक धौंस की पोजीशन को बना सकें और उसको कायम रख सकें और खित्ते के दीगर ममालिक को दबा कर रख सकें। लेकिन तारीख गवाह है कि पाकिस्तान ने हमेशा अपनी हिकमत अमली, पेशावराना महारत और जुर्रत के बलबूते पर भारतीय साजिशों को नाकाम बनाया है। भारत चाहे कितनी ही नेवल बेसिस बना ले या अपने बेड़ों में कितना ही इजाफा कर ले, ये सब पाकिस्तान के लिए नए अहदाफ के सिवा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा ये साबित किया है कि वो कम वसाइल में भी ज्यादा सलाहियत के साथ अपने दफा को यकीनी बना सकता है और ऑपरेशन बनियान अल मरसूस उसकी ताज़ा तरीन मिसाल है, जिसमें भारत को जो कि पाकिस्तान से तकरीबन 8 गुना बड़ा दुश्मन है, उसको नाखून चने पाकिस्तान ने चिपवाए। अब असल सवाल ये पैदा होता है कि भारत अपनी मैशत को नज़रअंदाज करके अरबों डॉलर जंगी मशीनरी पर क्यों झोंक रहा है। भारतीय अवाम गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से मर रही है, लेकिन मोदी हुकूमत अवामी फलाह के बजाय नेवल बेसिस और हथियारों पर सरमाया लगा रही है। ये सिर्फ एक मुल्क की अस्करी दीवानगी नहीं बल्कि खित्ते के अमन के लिए खुला खतरा भी है। भारत को यह समझ लेना चाहिए कि अरब सागर में अपनी बालादस्ती कायम करने की कोशिश दरअसल पूरे जनूबी एशिया को एक नए तसादम की तरफ धकेलने के मुतरादिफ। भारत यह तासर भी देना चाहता है कि वो एक बड़ा खिलाड़ी है जो अपने हमसायों पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि यह महज एक धौंस है, एक दिखावा है। भारत चाहता है कि अपने पड़ोसियों को डरा कर ये बावर कराए कि उसका किरदार नाकाबिले चैलेंज है, मगर दुनिया ये बात भी जानती है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जो अपनी ही सरहदों के अंदर इंसानी हुकूक पामाल कर रहा है, जो कश्मीरियों पर मुजालम डाल रहा है, वो कभी खित्ते का अमन कायम नहीं कर सकता। बहरा अरब को अस्करियत का मरकज बनाना, फौजियत का मरकज बनाकर भारत खुद अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इस खित्ते के अवाम को अमन और तरक्की चाहिए, हथियारों की दौड़ नहीं चाहिए। अगर भारत ने अपनी जारियाना पॉलिसी न बदली तो वो न सिर्फ अपने हमसायों बल्कि आलमी बरादरी की नज़र में भी एक खतरनाक और गैर जिम्मेदार मुल्क के तौर पर सामने आएगा। बहुत हद तक वो सामने आ चुका है। सवाल यह है कि क्या भारत वाकई एक और मास पर रसवाई के लिए तैयार है, खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना चाहता है, या उसे अभी भी ये सबक सीखना बाकी है कि ताकत के खेल कभी अमन नहीं ला सकते, सिर्फ तबाही लाते हैं और तबाही किसी के भी हक में नहीं होती। ये पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज करने की मुतरादिफ होगा और आलमी क़ुव्वतों को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि भारत खित्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो जंगी दौड़ का माहौल बना रहा है उससे न सिर्फ ये खित्ता जो है वो खतरे का शिकार होगा बल्कि दुनिया के अमन को भी खतरा होगा। हमारी तरफ से इतना कुछ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत बड़े मशअल राह होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।